हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन। तो आज हम करेंगे वर्कशीट 1 के क्वेश्चन नंबर 7 को। और क्वेश्चन नंबर 7 है ऑब्जर्व द पैटर्न इन द फॉलोइंग एंड फाइंड द मिसिंग नंबर्स। बट वी हैव टू डू, यहाँ पर हमें इस पैटर्न जो हमें दिया हुआ है इसको फॉलो करना है। जैसे ये सॉल्व किया है इसको हमें फॉलो अप करना है और उसी के बेसिस पे हमें ये नेक्स्ट जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं इनको फिल करना है। तो हम देखते हैं पैटर्न में हमें क्या दिया गया है। सबसे पहले 1 2 1। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं इजीली वी कैन सी दैट कि यहाँ पर 2 है तो 2 को ही सिर्फ लिया गया है और 2 टाइम्स ही लिया गया है और उसका स्क्वायर कर दिया गया है और नीचे इन डिजिट्स को ऐड कर दिया। नेक्स्ट में 1 2 3 2 1, 3 इज़ अंडरलाइंड। जो अंडरलाइंड डिजिट है उसको यहाँ पर उतनी ही बार लिया है जितनी वो डिजिट है। जैसे 2 था तो 2 टाइम्स, 3 है तो 3 टाइम्स और उसका स्क्वायर ले लिया और बाकी सारे डिजिट्स को यहाँ पर 1 + 2 + 3 + 2 + 1 करके इनको ऐड कर दिया। नाउ अब हम ये खुद करके देखेंगे। यहाँ पर 4 इज़ अंडरलाइन तो यानी कि 4 को हमें लिखना है 4 टाइम्स, 1 2 3 4 और इसका स्क्वायर कर देना है। देन अपॉन में इन डिजिट्स को ऐड कर देंगे 1 + 2 + 3 + 4 + 3 + 2 + 1। अगेन हेयर 5 इज़ अंडरलाइंड सो 5 को 5 टाइम्स, 1 2 3 4 एंड 5 टाइम्स 5 लिखा। इसकी स्क्वायरिंग एंड अपॉन में सारे डिजिट्स को ऐड कर देना है 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1। अगेन इन दिस सो वी आर फॉलोइंग द सेम पैटर्न। 2 था तो इसको 2 को 2 टाइम्स लिखा, स्क्वायर किया, बाकी डिजिट्स को नीचे डिनोमिनेटर में ऐड कर दिया। 3 था तो टाइम्स लिख के उसकी स्क्वायरिंग की एंड सारे डिजिट्स को नीचे ऐड किया। डिनोमिनेटर में वी आर एडिंग द डिजिट्स और न्यूमरेटर के अंदर हम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं कि वो पैटर्न क्या है 2 को हमने 2 टाइम्स लिखा उसका स्क्वायर, 3 को 3 टाइम्स उसका स्क्वायर, 4 का 4 टाइम्स 4 स्क्वायर, 5 को वी हैव रिटन 5 टाइम्स 5 स्क्वायर, लाइकवाइज 6 टाइम्स 1 2 3 4 5 6 और उसका स्क्वायर कर दिया। एंड अपॉन में ऑल द डिजिट्स विल गेट एडेड 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 5 + 4 + 3 + 2 and +1. So here is the pattern which we have completed given in question number 7. Hopefully आपको ये समझ आया होगा। और इसी तरह से और भी डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं। मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ में भी 1-2 पैटर्न पहले समझा दिए थे। जो भी पैटर्न होता है वो हमें गिवन पैटर्न के अकॉर्डिंग ही आगे फिलिंग करनी होती है। Now we have question number 8. Which of the following triplets are Pythagorean? कौन से फॉलोइंग नंबर्स जो हमें दिए गए हैं, फॉलोइंग ट्रिपलेट्स जो दिए गए हैं ये पाइथागोरन है। ट्रिपलेट्स यानी इन द ग्रुप ऑफ 3। जैसे ये 3 के ग्रुप्स में है, 3 4 5, 3 नंबर्स हैं एक ही ब्रैकेट के अंदर तो इसको हम ट्रिपलेट बोलते हैं। ये अलग ट्रिपलेट है, ये अलग ट्रिपलेट है, दिस इज़ द डिफरेंट ट्रिपलेट। तो ये 1 2 3 4 ट्रिपलेट्स हमें दिए हुए हैं और हमें ये बताना है कि ये पाइथागोरन सीरीज़ को, ये पाइथागोरन को सेटिस्फाई करते हैं या नहीं करते। यहाँ पर एक हिंट भी दिया हुआ है कि लेट द स्मॉलेस्ट इवन नंबर बी 2m। मीन्स जो स्मॉलेस्ट इवन नंबर होगा इस ट्रिपलेट में से उसको हम 2m ले लेंगे एंड फाइंड m फॉर इट और उसके लिए m फाइंड आउट करेंगे। देन फाइंड 2m, m² - 1 एंड m² + 1। इफ़ वी गेट द ट्रिपलेट, अगर हमें दोबारा यही ट्रिपलेट मिल जाता है देन इट इज़ अ पाइथागोरन। तो इसको हम पाइथागोरन ही बोलेंगे। जैसे मैं आपको बताती हूँ, एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन इज 3 4 and 5. वी हैव 3 4 and 5, 3 4 and 5 वी आर हैविंग। तो यहाँ पर हमें बोला गया है, हिंट में भी जैसे बताया है कि जो ट्रिपलेट है वो क्या है 2m, m² - 1 और m² + 1। ये एक पाइथागोरन ट्रिपलेट है इन जनरल फॉर्म। नाउ इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कि वी नो दैट 2m, m² - 1 and m² + 1 इज़ अ ट्रिपलेट। ये एक ट्रिपलेट है।
पर ये पाइथागोरन है या नहीं है, ये हमें कैसे पता चलेगा? इसके लिए हम सॉल्यूशन लेके चलेंगे। सॉल्यूशन रहेगा कि सबसे पहले हमें क्या करना है, 2m इज़ इक्वल टू 4। जैसे कि यहाँ हिंट में ही बताया है कि जो स्मॉलेस्ट इवन नंबर है उसको 2m के इक्वल रखना है। सब सम्स में हम ऐसे ही करेंगे, जो स्मॉलेस्ट इवन नंबर होगा हर एक ट्रिपलेट का उसको हम 2m के इक्वल रख के m की वैल्यू निकालेंगे। तो 2m इज़ इक्वल टू m, यहाँ से m आ जाएगा 4/2, ये आ जाएगा 2, दैट इज़ m की वैल्यू वी गेट 2 आ गई m की वैल्यू। नाउ फाइंड आउट m² - 1, यहाँ m की वैल्यू है 2, तो वी पुट 2 - 1 दैट इज़ 4 - 1 दैट इज़ 3, देन m का स्क्वायर प्लस 1 दैट इज़ 2² + 1 इज़ इक्वल टू 4 + 1 इज़ इक्वल टू 5। अब हमें यहाँ पर मिल गए वी गेट 2m, m का स्क्वायर -1 एंड m² + 1 एज क्या क्या मिला है, 2m की वैल्यू थी 4, तो 4, 2m की वैल्यू 4 है तो 4 आया। देन नेक्स्ट इज 3 एंड नेक्स्ट इज 5, m का स्क्वायर -1 इज 3 एंड m² + 1 इज 5। तो व्हाट वी गेट द ट्रिपलेट अगेन, सेम ट्रिपलेट वी गेट द अगेन, सेम कॉम्बिनेशन ऑफ द डिजिट्स वी गेट इट अगेन, ये आ गया। तो वी गेट दिस एज दिस सेम एज गिवन triplet, same as given triplet, so it is a Pythagorean triplet। तो ये पाइथागोरन ट्रिपलेट है। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन में 6, 7 एंड 8, 6, 7, 8 है। अब हमें पता है, वी नो दैट Pythagorean triplet is 2m, m² - 1 and m² + 1. Take smallest even number इक्वल, किसके लेंगे हम इसको, 2m के इक्वल। 2m इज इक्वल टू स्मॉलेस्ट इवन नंबर क्या है यहाँ पर, 6 है, 6, m इज इक्वल टू 6/2 दैट इज़ 3, सो m की वैल्यू आ गई हमारे पास 3, वी गेट m इज इक्वल टू 3। एक बात आपको याद रखनी है, ये m की वैल्यू है 3, ठीक है, बट 2m की वैल्यू 6 ही है। 2m की वैल्यू हम 6 ही लेंगे। बच्चे कई बार ये गलती करते हैं कि m की वैल्यू ले लेते हैं 3 अपने ट्रिपलेट को शो करने के लिए, बट यहाँ पे ध्यान रखना है कि 2m इज इक्वल टू 6 ये है एक वैल्यू, ना कि ये सिर्फ हमने इसलिए निकाली है ताकि हम यहाँ पर m² - 1 और m² + 1 की वैल्यू को निकाल सकें। तो ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 9 - 1 इज इक्वल टू 8, दैट इज सेकेंड नंबर इज 8, एंड यहाँ पर आएगा 3² + 1 इज इक्वल टू 9 + 1 इज इक्वल टू 10। तो वी गेट हेयर, वी गेट 6 लिया है, देखो मैंने यहाँ पर 6, 8 एंड 10, हमें यहाँ पे 6, 8 और 10 मिला है, ठीक है, नॉट सेम एज गिवन ट्रिपलेट, जो कि गिवन ट्रिपलेट के सेम नहीं है, ठीक है, सो इट इज नॉट अ पाइथागोरन ट्रिपलेट, तो ये पाइथागोरन ट्रिपलेट नहीं होगा। देन थर्ड क्वेश्चन वी हैव 10, 24 एंड 26, दिस इज द थर्ड क्वेश्चन, 10, 24 एंड 26। यहाँ पर भी हम ऐसे ही लिखेंगे, वी नो दैट Pythagorean triplet is 2m, m² - 1, m² + 1, ये पाइथागोरन ट्रिपलेट है। तो यहाँ से टेकिंग स्मॉलेस्ट even number, what we have, the smallest even number is 10, 2m is equal to 10,
means m is equal to 10/2 5, that is m is equal to 5, where here we have m is equal to 5. Now find out m square minus 1 is 5 square minus 1 is equal to 25 minus 1 is 24. Again m square plus 1 is equal to 5 square plus 1 is equal to 25 plus 1 is equal to 26. So we get, हमें क्या मिला है यहाँ पर? So we get 2m is 10, m square minus 1 is 24 and this is 26, which is same as given triplet. So it is Pythagorean. So it is Pythagorean. स्टूडेंट्स, एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि जो चीज़ हमें गिवन होती है सम में, वी ऑलवेज हैव टू राइट इट. हमें हमेशा लिखनी चाहिए, जो चीज़ हमें गिवन है वो लिखनी चाहिए. एंड ऑल्सो जो उसका फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, फॉर्मूला शुड बी स्पेसिफाइड, फॉर्मूला भी स्पेसिफाई करना चाहिए. देखो मैं यहाँ पर आपको एक एक स्टेप ये लिख के इसलिए दिखा रही हूँ ताकि ये आपको क्लियर रहे कि हमने इसमें क्या क्या किया है, कौन कौन से स्टेप किए हैं. एंड दिस इज़ अ पर्टिकुलर मैथड कि आप जब एग्ज़ाम में भी अटेंड करें, टेस्ट में, एग्ज़ाम में जब आप अटेंड करें इन क्वेश्चंस को, अगर आपका पैटर्न यही रहेगा तो देयर इज़ नो चांस कि टीचर आपके मार्क्स को कट कर सके, बिकॉज यू हैव स्पेसिफाइड ईच एंड एवरीथिंग इन योर आंसर. आपने अपने सॉल्यूशन में हर एक चीज़ स्पेसिफाई करी है और लास्ट में एक आंसर लिखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अदरवाइज ये जो आंसर है, सॉल्यूशन है, इट विल नॉट बी कंप्लीटेड. आपको लास्ट में एक आंसर की फॉर्म में ज़रूर लिखना चाहिए. जो हमें क्वेश्चन पुटअप किया है उसका आंसर हमें लास्ट लाइन से ही पता चलता है. देन नेक्स्ट इज़ फोर्थ क्वेश्चन. Fourth is 2, 2, 3 and 4. So write down 2, 3 and 4. 2, 3 and 4. Here also we know the Pythagorean triplet is 2m, m square minus 1 and m square plus 1. Now taking smallest even number. ये लाइन लिखने से, अगर हम ये लाइन लिखते हैं देन इट विल बी क्लियर टू द एग्जामिनर कि हमने स्मॉलेस्ट इवन नंबर लिया है. ये इससे क्लियर हो जाता है. तो 2m इज इक्वल टू, अब यहाँ स्मॉलेस्ट इवन नंबर क्या है? 2. m इज इक्वल टू 2/2 दैट इज़ 1. m is equal to 1. Then m square minus 1, we get m की वैल्यू 1 है, तो यानी 1 square minus 1 is equal to what we get? 1 minus 1 is equal to 0. m square minus 1 is 0 and m square plus 1 is equal to 1 square plus 1, 1 plus 1, that is 2. We get 2 here. Now we can write, we get 2, 0 and 2, which is not same as 2, 3 and 4. So it is not a Pythagorean. बहुत बच्चे, बहुत स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि वो लास्ट में बस यहाँ तक निकाल के छोड़ देंगे और लास्ट में बस ये ग्रुप बना के लिख देंगे इसको, तो उसमें आपके मार्क्स कट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, उसमें मार्क्स कट आउट हो जाते हैं. तो हमेशा ध्यान रखें कि ये लास्ट की जो लाइंस होती हैं हर क्वेश्चन में, जो ये आंसर लाइन होती है, ये आपको स्पेसिफाई करनी मस्ट होती है, ज़रूरी है ये स्पेसिफाई करना. सो स्टूडेंट्स, इसी क्वेश्चन के साथ हमारी वर्कशीट 1 कंप्लीट हो जाती है और अब मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे नया टॉपिक दैट इज़ स्क्वायर रूट. टिल देन बाय एंड टेक केयर.